हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग टीएस ग्रेवाल सर की बुक से टैब्रिशिएशन के बुक्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 स्टार लिमिटेड परचेज्ड 5 मशीन्स फॉर 60,000 ईच। अब ध्यान देंगे बेटा, हमने 5 मशीन परचेज की, यानी कि स्टार लिमिटेड ने कितनी मशीन परचेज की हैं? 60,000। और हर एक मशीनरी की वैल्यू क्या है? 60,000। तो यहाँ देखेंगे 5 मशीन्स परचेज की गई हैं, हर एक की वैल्यू क्या है? 60,000। On 1st April 2020, one of the machine was sold at a loss of 8,000। एक मशीनरी, यानी कि जो 60,000 रुपये की एक मशीनरी थी उसको 8,000 के लॉस पर हमने इसको सोल्ड किया। ऑन 1st अप्रैल 2021, इस डेट को सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500। दूसरी जो 60,000 रुपये की मशीनरी थी उसको 12,500 में हमने सोल्ड किया। A new machine was purchased for 1 lakh on 1st अक्टूबर 2021 को हमने 1 अक्टूबर को एक नई मशीनरी और परचेज करी। प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, हमें 4 सालों का मशीनरी अकाउंट तैयार करना है। Assuming accounts are closed on 31st March every year, each year, and depreciation is charged at the rate 10% per annum as straight line method का यूज़ करके हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हर साल का, और हमें मशीनरी अकाउंट तैयार करना है स्टार्टिंग के 4 ईयर्स का। स्टार्ट करेंगे बेटा। तो मैंने पहले ही क्या कर रखा है? एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, इन दी बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड की बुक्स में हम क्या बना रहे हैं बेटा? मशीन अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी बेटा डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमने मशीनरी परचेज करी है बेटा 5। कितनी मशीन परचेज की हैं? 5, जिसमें से 2 को हम सोल्ड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? पहले से ही 2 मशीनरी को अलग कर देंगे। बेटा टोटल हमने कितनी मशीनरी परचेज की थी? 5, जिसमें से 2 को हम सोल्ड कर रहे हैं, तो 2 को पहले से अलग कर देंगे। और हर एक मशीनरी कितने की है? 60,000 ईच। तो जो 2 मशीनरी अलग होंगी वो भी 60 की, दोनों ही 60 की होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ लिखेंगे क्या? डेबिट साइड में लिखा जाएगा बेटा 2018। क्या लिखा जाएगा? 2018। कौन सी डेट है बेटा? अप्रैल 1। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब 2 मशीनरी को हम सोल्ड कर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। यहाँ पे हमें दिया गया दोनों मशीनरी को हम लॉस पे सोल्ड कर रहे हैं। तो हम यहाँ मशीनरी है तो बेटा 3 मशीनरी हम मान लेंगे। मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। पहली मशीनरी को बेचे उसको 60,000 की, क्योंकि यहाँ बोला क्या गया था? हमने 5 मशीनरी खरीदी और हर एक मशीनरी 60,000 रुपये की है। तो 2 मशीनरी बेची जाए तो दोनों कितने की होंगी? 60,000 रुपये की होंगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 60,000 रुपये। यहाँ पर भी दूसरी मशीनरी भी कितने रुपए की है? 60,000 रुपये। बेटा अब बाकी जो बच गई मशीनरी वो एक साथ लिख देंगे। तो यानी कि एक मशीनरी जब 60,000 रुपये की है और 5 में से 2 को अलग कर दिया, तो बेटा अभी भी 3 मशीनरी बिजनेस में बची हुई हैं। तो उनकी वैल्यू क्या हो गई मार्केट में? 1,80,000। ठीक है। उसके बाद हमने इस सेशन में और कुछ तो ख़रीदा ही नहीं है। जब ख़रीदा नहीं है तो सेशन क्लोज करेंगे। वो करेंगे कब? 31 मार्च को। तो यहाँ लिखा जाएगा 2019 और यहाँ लिखा जाएगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अब तीनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी 1। बेटा मशीनरी 1 थी 60,000 की, इनटू में रेट कितना है बच्चे? रेट है हमारा 10%। यहाँ टाइम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बेटा अप्रैल से लेकर हमने मशीनरी को, यानी कि मशीन को पूरे साल भर चलाया। अगर टाइम कैलकुलेट करना भी चाहते हैं तो बेटा आप करेंगे 12/12, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम टाइम को कैलकुलेट नहीं करते जब पूरा साल होता है, क्योंकि अगर हम करेंगे भी तो 12/12 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नहीं करते हम। इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन आ गया 6,000 रुपीज़ का। फिर सेकंड मशीनरी आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे उसकी कैलकुलेशन। जो हमारी फर्स्ट की हुई है वही सेम सेकंड की होगी।
60,000 मल्टीप्लाई 10/100। बेटा मैंने 12/12 इसलिए लिया था आपको समझा सकूं, अब लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, टाइम को यहाँ करेंगे तो सेकंड मशीनरी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन कितना आ गया 6,000 रुपीज़ का। यहाँ लिखेंगे मशीनरी थ्री बेटा 1,80,000 रुपीज़ की, मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से और कितना आ जाएगा 18,000। तो फर्स्ट मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है बेटा 6,000 रुपीज़ से, सेकेंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है 6,000 से और थर्ड 18 से। बेटा 6 और 6 12 + 18 30,000 से हमारी टोटल जितनी भी मशीनरी है वो क्या हो चुकी हैं डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। और हमारी जो मशीनरी हमने परचेज़ की थी उनकी वैल्यू क्या थी बेटा, उनकी वैल्यू थी 3 लाख। और कुछ तो है नहीं, जब और कुछ नहीं है तो बैलेंस क्या बना देंगे, बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ लिखा जाएगा कौन सी डेट को बेटा, सेम डेट को, March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ लिखेंगे जी मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। तो मशीनरी 1 बेटा हमारी थी 60,000 की, जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है 6,000 से कम हो गई है। कितनी वैल्यू रह गई है 54,000। सेकेंड मशीनरी 60 की थी, उसकी वैल्यू 6,000 से कम हो गई है, वैल्यू कितनी रह गई है 54,000। थर्ड मशीनरी 180 की थी, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई 18,000। कितनी वैल्यू रह गई 1,62,000। टोटल जो वैल्यू रह गई है सारी मशीनरी की वो है 2,70,000। ठीक है, उसके बाद बेटा टोटल करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 3 लाख। यहाँ लिखेंगे 3 लाख, बिल्कुल इसी के सामने बेटा लिखा जाएगा कितना 3 लाख। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैलेंस का एड ऑन अगले दिन क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ लिखा जाएगा 2019 अप्रैल 1, यहाँ लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 और यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी वैल्यू बेटा 2,70,000। यहाँ लिखा जाएगा 2,70,000। 3 मशीनरी हैं, लिखेंगे मशीनरी 1 54,000, मशीनरी 2 54,000। उसके बाद लिखा जाएगा मशीनरी 3 जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 1,62,000। उसके बाद देखा जाएगा क्या हमने इस सेशन के अंदर और कोई मशीनरी खरीदी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने और सेशन में यानी कि हमने 2021 के अंदर मशीनरी खरीदी है, 2021 में ही जुलाई में और अक्टूबर में मशीनरी खरीदी है। हमने 19 में कोई मशीनरी परचेज़ नहीं करी। तो सेशन को आप क्लोज़ कर देंगे। यहाँ लिखा जाएगा 2020 और डेट आएगी बेटा March 31। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। आप देखेंगे अप्रैल से लेकर पूरे मार्च तक हमने मशीनरी का यूज़ किया, तो यानी कि जो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन आया होगा वही सेम अब आएगा। तो बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना आया था 6,000, सेकंड पर कितना आया था बेटा 6,000 और लास्ट मशीनरी पर आएगा बच्चों 18,000। ठीक है, तो कुछ ही नहीं है, अब इनको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 30,000 डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या करेंगे टोटल, टोटल कौन सा है बेटा 2,70,000, 2,70,000 यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,70,000। जो बच जाता है उसे कहते हैं बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ लिखेंगे March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा 270 में से 30 को लेस करेंगे तो कितना बैलेंस बच जाएगा 2,40,000। यहाँ लिखेंगे मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। जो मशीनरी 54,000 की थी उसकी वैल्यू 6,000 से लेस हो चुकी है, उसकी वैल्यू कितनी बच गई है 48,000। जिसकी वैल्यू 54 से फिर 6,000 लेस हो गई सेकंड की, इसकी वैल्यू भी कितनी है 48,000। मशीनरी 162 की 18,000 से लेस होगी, उसकी वैल्यू है 1,44,000। अब ये जो बैलेंस कैरेट डाउन है वो नेक्स्ट डे क्या बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे मार्च के नेक्स्ट डे यानी कि अप्रैल को और 2020 लिखा जाएगा और यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
कितना बैलेंस बचा है 2,40,000, यहाँ लिखा जाएगा 2,40,000। मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, 48,000, 48,000 और 1,44,000। उसके बाद देखेंगे क्या 2020 के अंदर ऐसा कुछ हुआ बेटा। हाँ, यहाँ देखेंगे बेटा कि ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। एक मशीनरी को हमने 8,000 के लॉस पर सोल्ड किया। कोई इशू नहीं है, जब परचेज करते हैं तो डेबिट साइड में शो करते हैं, सोल्ड करेंगे तो बेटा क्रेडिट साइड में सोल्ड करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, यहाँ लिखेंगे जब हमने इसको सोल्ड किया है तो 2020 अप्रैल 1, ठीक है। और क्या लिखा जाएगा, बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में सेल, ठीक है। कितने में सोल्ड किया बेटा, 8,000 रुपये के लॉस में। तो यहाँ समझेंगे बेटा जो हमारी मशीनरी हम सोल्ड कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट मशीनरी 1 को हम सोल्ड कर रहे हैं। मशीनरी 1 की वैल्यू क्या चल रही थी बेटा 1 अप्रैल 2020 को, 48,000। क्या वैल्यू चल रही थी, 48,000। इसको 8,000 के लॉस में अगर सोल्ड करेंगे तो 48 में से बेटा 8 को लेस करेंगे तो हमने 40,000 में इसको सोल्ड किया। यहाँ लिखा जाएगा 40,000 में हमने इसको क्या किया, सोल्ड किया। 48 की मशीनरी को 40 में सोल्ड करेंगे तो बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस को भी यहाँ दिखाया जाएगा अप्रैल 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे लॉस। कितना लॉस हो गया, 8,000 रुपीज़ का। और कुछ तो है ही नहीं, और कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। कब, इसकी लास्ट डेट को सेशन की, वो क्या होगी 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा। अब मशीनरी बेटा फर्स्ट तो सोल्ड कर दी, मशीनरी सेकंड बची है बिजनेस में, और मशीनरी थर्ड, वो भी बेटा मशीनरी सेकंड हमने अप्रैल से लेकर पूरे साल भर चलाई है, सेकंड और थर्ड भी पूरे साल भर चलाई है। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के हिसाब से काउंट हो रहा है। तो कितना आ जाएगा 6,000 और 18,000 जो फर्स्ट ईयर में आया था। टोटल डेप्रिसिएशन जो बी और सी यानी कि जो हमारी मशीनरी सेकंड और थर्ड बची हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट हुआ, वो हुआ बेटा 24,000। और कुछ तो है नहीं, टोटल करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा हमारा 240। तो यहाँ लिखा जाएगा टोटल 2,40,000। यहाँ पर भी बेटा टोटल लिखेंगे बिल्कुल इसी के सामने 2,40,000। यहाँ लिखा जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और बैलेंस जो बचेगा बेटा यहाँ देखेंगे मशीनरी सेकंड, मशीनरी थर्ड। फर्स्ट को तो हमने सोल्ड कर दिया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, फर्स्ट तो सोल्ड हो चुकी है, सेकंड 48 की मशीनरी थी, उसकी वैल्यू बेटा 6,000 से कम हो गई, तो वैल्यू कितनी रह गई 42,000। जो मशीनरी हमारी थर्ड मशीनरी थी 144,000 की थी, जिसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, उसकी वैल्यू कम होगी बेटा 18,000 से, तो उसकी वैल्यू रहेगी 1,26,000। अब मशीनरी सेकंड और थर्ड का ऐड ऑन करेंगे, वही हमारा बैलेंस होगा। और बैलेंस मशीनरी जो हमारे बिजनेस में है 1,68,000। फिर आप यहाँ देखेंगे कि मशीनरी जो हमारी बची हुई हैं जिनका बैलेंस कैरेट डाउन है, कैरेट डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, ब्रॉड डाउन बन जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा 2020, और यहाँ क्या लिखेंगे अप्रैल 1, बेटा 2021 आएगा यहाँ पर, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी मशीनरी बची हैं, 2, मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी 2 बची है बेटा 42,000 रुपीज़ की, मशीनरी 2 बची है 1,26,000 की। इसका ऐड ऑन करेंगे, ये आ जाएगा 1,68,000। उसके बाद आप देखेंगे क्या 2021 के अंदर कुछ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे दिया गया था 2021 के अंदर जुलाई को हमने सेकंड मशीनरी को क्या किया, सोल्ड किया 12,500 के लॉस पर।
ठीक है, सेकंड मशीनरी को हमने लॉस पे सोल्ड किया और एक नई मशीन या न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर द 1 लाख, एक नई मशीनरी को खरीदा गया है। तो बेटा सोल्ड तो राइट साइड में करेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड में पहले परचेज कर लेते हैं। वो भी कब है? अक्टूबर 2021 को। तो यहाँ लिखा जाएगा अक्टूबर, तो बेटा यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 1। और ख़रीदते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा? परचेज करते वक्त टू कैश अकाउंट। अभी मशीनरी कौन सी आ गई? मशीनरी 4 आ गई है हमारे पास। और हमने कितने रुपए की मशीनरी खरीदी बेटा? 1 लाख रुपीज़ की हमने ये मशीनरी परचेज करी है। तो परचेज को तो आपने दिखा दिया, अब सोल्ड को भी दिखाना पड़ेगा। अब हमने सोल्ड कब किए बेटा? 1 जुलाई को। जुलाई को सोल्ड किए तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? 2021। और यहाँ लिखेंगे बेटा कौन सी? जुलाई 1 को हमने सोल्ड किया है, तो जुलाई तक हमने इस मशीनरी का यूज़ किया होगा, इस मशीन को चलाया होगा। अप्रैल से लेकर जुलाई तक चलाया, तो बेटा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी काउंट होगा। तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी कौन सी? सेकंड को सोल्ड कर रहे हैं, तो लिखेंगे मशीनरी सेकंड, जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं। उसकी वैल्यू बेटा जो भी थी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, मशीनरी सेकंड जो थी उसकी वैल्यू थी 60,000 रुपये स्टार्टिंग में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं इनटू में। रेट क्या है? 10%। इनटू में टाइम क्या आएगा? आपने मशीनरी को अप्रैल से लेकर जुलाई में चलाया, तो अप्रैल से लेकर जुलाई यानी कि आपने अप्रैल मई जून, जुलाई में तो बेटा फर्स्ट डेट तक उसको सोल्ड कर दिया, तो 3 महीने आपने उस मशीन को चलाया। तो टाइम कितना कंसिडर किया जाएगा? 3 मंथ। अब डेप्रिसिएशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 1500। डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1500। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा क्या? जुलाई 1 हमें सोल्ड किया है, तो बाय कैश अकाउंट। मशीनरी सेकंड की ही बात चल रही है जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं। मशीनरी सेकंड को सोल्ड किया, लिखेंगे ब्रैकेट में सेल। इन्होंने बोला जितनी भी वैल्यू की मशीनरी थी सेकंड मशीनरी को 12,500 12,500 के लॉस पर हमने सोल्ड किया। लिखा है ना कि ऑन 1 जुलाई 2021 सेकंड मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹12,500। तो आप देखेंगे जो उसकी वैल्यू थी उससे 12,500 लेस में हमने उसको सोल्ड किया। तो उसकी वैल्यू क्या थी पहले तो ये देख लेते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू चल रही थी 42,000। जो मशीनरी की वैल्यू कितनी चल रही थी? 42,000। ये तो थी अप्रैल में। हमने जुलाई तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, वो कितना लगाया? 1500 रुपीज़। तो ये लेस कर देंगे और इसको लॉस भी लेस कर देंगे, तभी तो पता लगेगा सोल्ड कितने में किया है। तो बेटा लॉस को भी लेस कर देंगे 12,500। तो हमने कितने में सोल्ड किया है? हमने इस मशीनरी को सोल्ड किया है 38,000 में। ठीक है, लॉस को यहाँ दिखा देंगे जुलाई 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, और लॉस कितना हुआ था? 12,500 रुपीज़ का। ठीक है, और कुछ है? नहीं है। सेकंड मशीनरी को भी सोल्ड कर दिया, तो मशीनरी थर्ड और फोर्थ ही बची हैं। इनके ऊपर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। तो कब करेंगे बेटा? यहाँ लिखेंगे 2022 मार्च 31। क्या लिखा जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मशीनरी कौन सी बची है? मशीनरी थर्ड बची है और मशीनरी फोर्थ बची है बिजनेस में। तो बेटा मशीनरी थर्ड हम अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल भर चला रहे हैं, और ये दूसरी मशीनरी अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने चला रहे हैं। तो देखेंगे पहली मशीनरी बेटा है जो हमारी थर्ड मशीनरी, सॉरी ये है बेटा अभी 126 की बची है, पर स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ये थी 180 की। रेट है 10/100। पूरा साल चलाया है अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना काउंट होगा इस पर? 18,000 काउंट होगा। उसके बाद क्या है? अक्टूबर में 1 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी, इनटू में रेट क्या है? 10/100। टाइम कितना लेंगे? अक्टूबर से लेकर मार्च, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बेटा 6 मंथ यहाँ लिया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा फोर्थ मशीनरी पर 6 मंथ का कितना? 5,000। टोटल इसको काउंट करेंगे 18 और 5 23। तो यहाँ लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन 23,000। और कुछ है नहीं, टोटल देखेंगे
तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 168, 1 लाख क्या आ जाएगा 2,68,000। तो यहाँ लिखा जाएगा 2,68,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 2,68,000 और फिर बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा। ये लिखेंगे March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीनरी 3 मशीनरी 4। बेटा मशीनरी सेकंड को हमने सोल्ड कर दिया, मशीनरी अभी थर्ड बची है जिसकी वैल्यू 126 थी। 126 की मशीनरी 18,000 से डेप्रिशिएट हो चुकी है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो उसकी वैल्यू कितनी बची है 1,08,000। तो यहाँ लिखा जाएगा 1,08,000। जो मशीनरी 1 लाख की थी उसकी वैल्यू 5,000 से लेस हो चुकी है, उसकी वैल्यू कितनी बची है 95,000। तो यहाँ लिखेंगे 95,000, दोनों को ऐड ऑन करेंगे, ये आ जाएगा 2,03,000। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है ऑन 1 अप्रैल 2018 A Limited purchased a machine for 2,40,000 and spent 10,000 on its erection. On 1st October 2018 an additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased. On 1st October 2020 the machine purchased on 1st April 2018 was sold for 1,43,000, and on the same date a new machine was purchased at a cost of 2 lakh. शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4। आपको जो मशीनरी अकाउंट बनाना है स्टार्टिंग के 4 ईयर फाइनेंशियल ईयर का बनाना है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब बेटा 31 मार्च को सेशन क्लोज हो रहा है और 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्टार्ट करेंगे बेटा, हमने फॉर्मेट पहले ही बना रखा है, यहाँ देखेंगे हमारा फॉर्मेट जो तैयार है। ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड हम मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं। डेबिट साइड में लिखा जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो मशीनरी को परचेज किया है, जब परचेज किया तो कहाँ लिखा जाएगा, इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और हमने परचेज कब किया है 1 अप्रैल 2018 को। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या 2018 अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट। हमने 2 मशीनरी खरीदी, मशीनरी 1। जो मशीनरी हमने फर्स्ट खरीदी थी उसको खरीदते हुए बेटा 2,40,000 हमने परचेजिंग कॉस्ट दी थी एंड स्पेंड 10,000 रुपीज़ और खर्च हो गए। तो बेटा टोटल हमारी पॉकेट से, बिजनेस की पॉकेट से कितना पैसा गया मशीनरी को परचेज करने के लिए 2,50,000 चला गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे उसी साल हमने अक्टूबर के अंदर भी एक और मशीनरी खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ लिखा जाएगा अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे मशीनरी 2, और हमने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इतना करने के बाद यहाँ दिया गया है कि हमने अक्टूबर 1 को मशीनरी खरीदी थी। ठीक है, हमने बेटा अक्टूबर, वो भी अगले साल है, 20 की बात चल रही है, इसके बाद तो बेटा फिर सीधा 20 में खरीदी है मशीनरी। 20 को बेची है बेटा हमने, अक्टूबर 1 में मशीनरी को बेचा है जो हमने अप्रैल में ख़रीदी थी। और फिर एक मशीनरी इसी डेट को हमने ख़रीदी है, वो भी अक्टूबर 2020 में। तो बेटा 18 में जितनी मशीनरी हमें परचेस करना था कर ली हमने। अब डेप्रिसिएशन इसके ऊपर काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा 2019 फाइनेंशियल ईयर है, तो एंड कब होगा March 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी मशीनरी बिजनेस में बेटा 2 मशीनरी 1 और 2। मैं लिखेंगे मशीनरी 1 और उसके ऊपर बेटा कैलकुलेशन करेंगे मशीनरी 2, यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। मशीनरी 1 है बेटा 2,50,000 रुपीज़ की, मशीनरी सेकंड है 1 लाख रुपीज़ की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जा रहा है वो है 5%, तो 5/100 यहाँ लिखा जाएगा।
यहाँ पर भी 5/100 लिखा जाएगा। फर्स्ट मशीनरी हमने अप्रैल से लेकर मार्च तक यूज़ करी तो टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, तो 5% के हिसाब से देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,500। अक्टूबर से लेकर हमने मार्च तक यानी कि 6 मंथ यूज़ किया है तो 6/12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2,500। सेकेंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन जो आ चुका है वो आ चुका है हमारी दोनों मशीनरी के ऊपर 15,000 रुपीज़ का, और कुछ है ही नहीं। तो टोटल करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3,50,000। यहाँ लिखा जाएगा 3,50,000। क्रेडिट साइड के टोटल में भी हम लिखेंगे 3,50,000। यहाँ लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2। मशीनरी 1 थी 2,50,000 की, जिसकी वैल्यू कम हो गई है 12,500 से, अब वैल्यू रह चुकी है 2,37,500। मशीनरी सेकंड जिसकी वैल्यू थी 1,00,000 और वैल्यू कम हो चुकी है 2,500 से, अब वैल्यू रह चुकी है 97,500। इन दोनों का टोटल करेंगे, आ जाएगा 3,35,000। तो बैलेंस कैरिड ऑन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1, यहाँ लिखा जाएगा मशीनरी 2। मशीनरी 1 2,37,500, मशीनरी 2 97,500। यानी कि नेक्स्ट सेशन के अंदर भी बेटा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हमने 2020 के अंदर मशीनरी को एक को सोल्ड किया है और एक को हमने परचेज़ किया है। तो सेशन को एंड कर देंगे, उससे पहले बेटा इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 2020 मार्च 31 को सेशन एंड होगा। क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, वही पहली मशीनरी बेटा पूरे साल के हिसाब से, तो मशीनरी 1 पे हमने इससे पहले भी कैलकुलेट किया था पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख पर 5% के हिसाब से कितना आया था, 12,500। तो यहाँ लिखेंगे 12,500। यहाँ मशीनरी 2 के ऊपर बेटा अब यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया था इससे पहले वो क्या था, हाफ ईयर का, वो कितना आया था 6/12 के हिसाब से 2,500। हमें पूरे साल का देखना है, तो मशीनरी थी बेटा हमारी 1,00,000 रुपीज़ की। 5% यानी के हिसाब से टाइम तो पूरा ही होगा, क्योंकि सेकंड मशीनरी को भी हमने अब अप्रैल से लेकर मार्च पूरे साल चलाया है, तो टाइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन आ गया है वो आ गया है हमारा 17,500। अब टोटल करेंगे, टोटल क्या है, इन दोनों का टोटल जो आया था यानी कि 3,35,000, डेबिट साइड का टोटल ही हमारा ज़्यादा है, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3,35,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 3,35,000। यहाँ लिखा जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। दो मशीनरी हैं, मशीनरी 1 मशीनरी 2। मशीनरी 1 स्टार्टिंग में थी 2,37,500 की, जिसकी वैल्यू बेटा डेप्रिशिएट हो चुकी है, वो कम हो चुकी है 12,500 रुपीज़ से। तो अब उसकी वैल्यू कितनी बच गई है, 2,25,000। यह लिख दिया जाएगा। दूसरी मशीनरी जिसकी वैल्यू बेटा थी 97,500, उसकी वैल्यू बेटा 5,000 से लेस हो चुकी है, तो उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 92,500। इन दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,17,500। कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, ब्रॉड डाउन। कैरी डाउन क्या बन जाएगा बेटा, ब्रॉड डाउन। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 3,17,500। मशीन 1
मशीन 2, मशीन 1 की वैल्यू कितनी बची थी 2,25,000, मशीन 2 की वैल्यू बची थी 92,500। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया भी गया था, क्या दिया गया था कि 1 अक्टूबर को बेटा हमने मशीन जो 1 अप्रैल 2018 में परचेज़ की थी उसको सोल्ड कर दिया 143 में। तो अक्टूबर तक तो हमने मशीनरी को चलाया होगा ना, तो अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो कब 2020 लिखेंगे अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा सा जल्दी कर दें, डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सी मशीनरी सोल्ड की जो हमने अप्रैल 1 2018 को परचेज़ की थी। तो अप्रैल 1 2018 को हमने कौन सी मशीनरी परचेज़ की थी 2,50,000 वाली, इसको क्या कर रहे हैं अब सोल्ड कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पर कैलकुलेट किया जा रहा है क्योंकि इसी को हम सोल्ड कर रहे हैं। इसकी वैल्यू थी 2,50,000, इंटू में रेट है 5/100, इंटू में टाइम लेंगे, बिल्कुल लेंगे क्योंकि जिस मशीनरी को हम सोल्ड कर रहे हैं, मशीनरी 1 को सोल्ड कर रहे हैं, उसका यूज़ हमने करंट सेशन में 2020 के अंदर अप्रैल में किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर की 1 तारीख को बेच दिया बेटा, तो 6 मंथ हमने यूज़ किया है। तो टाइम कितना कंसिडर किया जाएगा 6 मंथ। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 6,250। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 1 बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कौन सी मशीनरी 1 ही तो सोल्ड कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे जी सेल करिए कितने में 1,43,000, 1,43,000। तो बेटा हमें लॉस आ गया, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे जी अक्टूबर 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, वो कैसे, मशीनरी 1 को हम सोल्ड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू थी 2,25,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया बेटा 6,250 से, उसकी वैल्यू जो हमने इसको सोल्ड किया वो वैल्यू है 1,43,000। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता लग जाएगा इसके ऊपर जो लॉस आया है वो आया है 2,07,000, यहाँ पे 2,25,000 में से लेस करेंगे 6,250, लेस करेंगे 143, तो हमारे पास जो लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 75,750। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो बाकी मशीनरी बची हुई उनके ऊपर क्या होगा बेटा डेप्रिसिएशन काउंट होगा। तो कब लिखेंगे 2021, तो यहाँ लिखेंगे 2021 मार्च 31 बाय, एक मिनट, हाँ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी को हमने सोल्ड कर दिया है, तो मशीनरी कौन सी बची है, सेकंड बची है, और मशीनरी हमारे पास थर्ड बची। तो बेटा जो हमारी फर्स्ट मशीनरी थी उस पर पूरे साल भर का जो डेप्रिसिएशन था वो अलग था, और सेकेंड मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन काउंट किया जा रहा था वो कितना था बेटा 5,000 रुपीज़ था। तो सेकेंड मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 5,000 रुपीज़। थर्ड मशीनरी हम लोगों ने कब परचेज़ किया बेटा, थर्ड मशीनरी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे जो हमने परचेज़ कब की है, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं बेटा, जो थर्ड मशीनरी हम लोगों ने परचेज़ किया वो है 1 अक्टूबर 2020। सोल्ड करने के बाद लिखा हुआ था ना कि ऑन द सेम डेट, यानी इसी डेट को एक नई मशीनरी खरीदी गई जिसकी वैल्यू थी 2,00,000 रुपीज़। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या, जिस डेट को हमने परचेज़ किया तो यहाँ पर डेबिट साइड में शो किया जाएगा। कब परचेज़ किया हमने, अक्टूबर को, जिस दिन हमने सोल्ड किया उस दिन उसको हमने एक मशीनरी को भी परचेज़ किया। तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 1 2 कैश अकाउंट और मशीनरी थर्ड, कितनी वैल्यू की परचेज़ की बेटा 2,00,000 रुपीज़ की। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे 2,00,000 इंटू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 5%, इंटू में 6 मंथ, बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस मशीनरी फॉर जस्ट 6 मंथ, कि अक्टूबर से लेकर मार्च में ही हमने इसको यूज़ किया 6/12। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा कितना 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है
10,000। अब टोटल देखेंगे तो टोटल करेंगे तो बेटा 3,17,500, 3,17,500। वही नेक्स्ट पेज पर 2 लाख, तो टोटल कितना आ जाएगा 5,17,500। यहाँ लिखेंगे बेटा 5,17,500। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 5,17,500। एक मिनट, ठीक है। दोनों में टोटल करने के बाद बैलेंस लिखा जाएगा यहाँ पर March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फर्स्ट मशीनरी को हमने सोल्ड कर दिया, मशीनरी दो ही बची है, मशीनरी सेकंड और मशीनरी थर्ड। मशीनरी सेकंड की वैल्यू आखिरकार सेशन के स्टार्टिंग में थी 2 लाख, ये तो फर्स्ट की थी बेटा। सेकंड की थी 92,500, जिसकी वैल्यू लेस हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है 5,000 से। अब वैल्यू बच गई है 87,500। सेकेंड मशीनरी जो हमने अभी खरीदी थी अक्टूबर में ही, उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई 5,000 से, तो उसकी वैल्यू बची है 1,95,000। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,82,500। कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे बन जाता है ब्रॉड डाउन। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा क्या 2021 अप्रैल 1 और 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन सेकंड मशीन थर्ड। मशीन सेकंड है बेटा 87,500, मशीन थर्ड है 1,95,000। टोटल करेंगे आ जाएगा 2,82,500। उसके बाद यहाँ देखेंगे और कुछ है, लास्ट में आप यहाँ देखेंगे कि हमने बेटा चलाई थी, सारी चीज़ होगी और कुछ भी नहीं है, पर बनाना हमें 4 ईयर्स का, 3 ईयर्स का हम बना चुके हैं। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन काउंट कर देंगे, सीधे कैलकुलेट कर देंगे। क्या लिखा जाएगा 2022, यहाँ लिखा जाएगा 2022, यहाँ लिखेंगे March 31, ठीक है। तो March 31 में आप यहाँ देखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर, मशीनरी 2 पर, मशीनरी 3 पर। तो मशीनरी 2 पर जो पहले था पूरे साल का वही आएगा, वो कितना है हमारा 5,000। तो यहाँ लिखेंगे आप मशीनरी 2 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन काउंट हो रहा है, जो कैलकुलेट हो रहा है, वो 5,000 है। मशीनरी थर्ड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम पूरे साल भर का, क्योंकि हमने उसको अप्रैल से लेकर इस साल पूरे साल भर 12 महीने चलाया है, 12 मंथ उसका यूज़ किया है। तो 2 लाख इंटू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 5% एंड यहाँ पर टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, पूरे सेशन में हमने उसका यूज़ किया है। तो वो आ जाएगा हमारा कितना 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ जाएगा 15,000। अब टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा वही सेम चीज़, और कुछ तो हमने परचेज या सोल्ड तो किया ही नहीं। तो टोटल आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे बेटा 2,82,500। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,82,500। यहाँ लिखेंगे क्या March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीनरी 2 मशीनरी 3। मशीनरी 2 87,500 की थी, जिसकी वैल्यू बेटा 5,000 से लेस हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी बची है अब 82,500। फिर 81 जो मशीनरी थर्ड है 1,95,000 की थी, जिसकी वैल्यू 10,000 से लेस हो गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची है 1,85,000। इसका सम अप करेंगे तो आ जाएगा 2,67,500, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है बेटा, बाकी सारी चीज़ें हमारी हो भी चुकी हैं। अगर आपको क्या करना है, बैलेंस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाना है, तो आप नेक्स्ट डे बना भी सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि अ वैन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 को हमने एक वैन को परचेज किया, जिसकी वैल्यू थी 60,000 एंड 5,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन। यानी कि उसी वैन को परचेज करते वक्त उसकी रजिस्ट्रेशन और रिपेयर के ऊपर 5,000 रुपीज़ और खर्च हो गए बिजनेस के।
ऑन 1 अक्टूबर 2020 अनदर वैन वॉज परचेज्ड फॉर 70,000। 2020 में एक और वैन को परचेज किया जिसकी वैल्यू थी 70,000। ऑन 1 अप्रैल 2021 द फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। यानी कि अप्रैल 2021 में जो हमने मशीनरी 2019 अप्रैल 1 को परचेज़ की थी, यानी कि 65,000 रुपीज़ जिसके ऊपर स्पेंड हुए थे, उसको सोल्ड किया 45,000 रुपीज़ में। एंड अ न्यू वैन कोस्टिंग रुपीज़ 1,70,000 वॉज परचेज्ड। उस दिन हमने एक मशीनरी को बेचा है, एक वैन को बेचा है और एक वैन को परचेज किया है। शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2019 टू 2021 टू 2022 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डेप्रिसिएशन इस पे ऊपर काउंट करना है। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इज 10% पर एनम, एज्यूम डैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चे इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर हमने फॉर्मेट तैयार कर रखा है किसका, वैन अकाउंट का। तो वैन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, डेबिट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हम लोगों ने वैन परचेज करी है वो भी अप्रैल 2019 को, तो यहाँ लिखा जाएगा 2019 और किस डेट को बेटा, अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट, पैसे दिए हैं बेटा। वैन फर्स्ट हमने खरीदी है, यहाँ लिखेंगे कितनी वैल्यू की, 65,000 की, ठीक है ना। उसके बाद हमें इस सेशन के अंदर बेटा हमने और वैन कोई परचेज नहीं करी है, तो सेशन क्लोज करेंगे। फाइनेंशियल ईयर है तो वो क्लोज कब होगा, 2020 मार्च 31 बाय, यहाँ लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक ही मशीनरी थी, वो मशीनरी कौन सी है, सॉरी मशीनरी नहीं, वैन 1, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। तो बेटा कितना है, 65,000 रुपीज़ की हमारा वैन पड़ी है हमें बिजनेस में, इनटू में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10/100। तो अप्रैल से लेकर अगर आप मार्च तक यूज़ करेंगे तो टाइम तो आएगा ही नहीं। अगर आप टाइम लेना भी चाहते हैं तो कितना लिया जाएगा, 12 मंथ डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसमें टाइम को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 6500 और कुछ है नहीं, तो इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 65,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 65,000। जो बैलेंस बच जाएगा सेम डेट को, यानी कि मार्च 31 को ही लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 65 में से लेस करेंगे 6500, हमारा बच जाएगा 58,500। बैलेंस कैरिड डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि मार्च का नेक्स्ट डे क्या होगा, अप्रैल 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2020 और लिखा जाएगा अप्रैल 1, क्या लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बचा है, 58,500 रुपीज़ का। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को एक मशीनरी और ख़रीदी थी, तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 1 और मशीनरी खरीदी थी तो क्या लिखा जाएगा डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट। मशीनरी नहीं मेरे बच्चों, वैन सेकंड हमने परचेज की थी, उसकी वैल्यू क्या थी, 70,000 रुपीज़ की हमने एक वैन परचेज करी थी। उसके ऊपर क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि और कुछ तो हमने इस साल किया ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2021 मार्च 31, यहाँ लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे पास बिजनेस में बेटा कितनी वैन है, अब 2 वैन है, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। तो वैन 1 तो हम देखेंगे लास्ट ईयर भी तो हमने वैन 1 का अप्रैल से लेकर मार्च तक यूज़ किया था, डेप्रिसिएशन कितना आया था 6500। इधर भी हमने अप्रैल से लेकर पूरे साल भर यूज़ किया है वैन का, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा 6500। वैन सेकंड जो हमने बेटा 70,000 रुपीज़ की परचेज़ की थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। टाइम कितना आएगा, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, 6 मंथ का, तो यहाँ लिखेंगे 6/12। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,500 रुपीज़ का। टोटल डेप्रिसिएशन जो दोनों किसके ऊपर, हमारे वैन के ऊपर लगा है, वो लगा है 10,000। इन दोनों का सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, आ जाएगा 1,28,500 और 1,28,500। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखा जाएगा मार्च 31 बाय
बैलेंस कैरिड डाउन वैन नॉट मशीन। एक तो बेटा ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से होते हैं। तो वैन 1 वैन 2, वैन 1 जो 58,500 की थी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है 6,500 से, तो अब उसकी कितनी वैल्यू बची है 52,000। सेकंड जो हमने इसी साल अक्टूबर 1 को वैन खरीदी थी 2020 में 70,000 की, उसकी वैल्यू 3,500 से लेस हो गई है, उसकी वैल्यू बची है 66,500। इनका सम अप करेंगे तो आ जाएगा 1,18,500। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उससे पहले इनका लाइन स्ट्रोक कर देते हैं टोटल के लिए बेटा। तो यहाँ लिखेंगे जी कब, मार्च के नेक्स्ट डे बन जाता है। तो 2021 अप्रैल 1 2 क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,18,500 वैन 1 वैन 2 52,000 66,500। इतना करने के बाद क्या है, आप यहाँ देखेंगे थर्ड सेशन के अंदर एक और वैन को हम लोगों ने परचेज़ किया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अप्रैल को ही परचेज़ किया था। तो अप्रैल 1 2 कैश अकाउंट, वैन कौन सी है, थर्ड, और कितनी वैल्यू की 1,70,000 की हमने वैन परचेज़ करी थी इस डेट को। और हमने एक सोल्ड भी करी थी जो हमने अप्रैल 19 को, इनकी फर्स्ट वैन को हमने सोल्ड किया था सेम डेट को। तो बेटा यहाँ लिखा भी जाएगा क्या, 2021 अप्रैल 1 बाय, सीधा लिख दिया जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं। तो बाय कैश अकाउंट, किस वैन को सोल्ड कर रहे हैं, वैन फर्स्ट को सोल्ड किया जा रहा है, कितनी वैल्यू पर 45,000 पर। यहाँ लिखेंगे 45,000। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखेंगे बेटा जिसकी वैल्यू 52 थी उसको सोल्ड कर रहे हैं 45 में, तो क्या हो गया लॉस, 52,000 की वैन को 45,000 में सोल्ड किया जा रहा है लॉस पर। तो यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, और ये आ जाएगा हमारा 7,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ लिखेंगे क्या 2022, और कुछ तो है ही नहीं 2022, और यहाँ लिख देंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा डेप्रिसिएशन करेंगे किसके ऊपर, फर्स्ट वैन को तो हमने सोल्ड कर दिया, सेकंड और थर्ड बची है हमारे पास। तो लिखेंगे वैन सेकंड के ऊपर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना आया था, ये तो 6 मंथ का था, हम पूरे साल भर का निकाल लेते हैं। तो वैन सेकंड की वैल्यू थी कितनी 70,000 इनटू में 10/100, और कुछ तो आएगा नहीं, तो वैन सेकंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आ गया 7,000। वैन थर्ड जो हमने इसी साल अप्रैल में ख़रीदी थी 1,70,000 की, या लिखेंगे 1,70,000 की इनटू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100। यहाँ पर भी टाइम नहीं आएगा क्योंकि हमने इस वैन का यूज़ अप्रैल से लेकर मार्च तक किया है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट होगा 17,000 से, वो कितना आ जाएगा 24,000, दोनों वैन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। अब टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 2,88,000, इन दोनों को करेंगे तो यहाँ आएगा 2,88,500, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,88,500, और यहाँ लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन वैन 1 वैन 2 और 3, 1 को तो सोल्ड कर दिया हमने, तो वैन 2 की वैल्यू थी 66,500, उसकी वैल्यू कम हो गई बेटा 7,000 से, तो उसकी वैल्यू कितनी बची 59,500। ठीक है, फिर थर्ड वैन जो 1,70,000 की थी जिसकी वैल्यू 17,000 से कम हो गई, तो वैल्यू कितनी बची 1,53,000। तो इनको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2,12,500, 2,12,500।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें दिया गया है कि अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है बेटा और 31 मार्च को एंड होता है, उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि एक फाइनेंशियल ईयर हमें दिया गया था कंपनी का। परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019 मशीनरी, यानी कि 1 जुलाई 2019 को एक मशीनरी को परचेज किया गया जिसकी कॉस्ट थी 30,000। इट परचेज फर्दर मशीनरी, और मशीनरी परचेज की गई कब? ऑन 1 जनवरी 2020 को, और मशीनरी खरीदी गई जिनकी कॉस्ट थी 20,000। 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी गई बेटा 10,000 रुपीज़ की बिजनेस के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2021 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 बिकम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000। 1 अप्रैल 2021 को बेटा मशीनरी जो इंस्टॉल की गई थी 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को 30,000 रुपीज़ की मशीनरी बिजनेस में इंस्टॉल की गई थी। उसको क्या किया? इसका 1/3 पार्ट, तो बेटा इसका 1/3 पार्ट कितना आएगा? अगर 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा? 10,000 का पार्ट था वो क्या हो गया? ऑब्सलीट, ख़राब हो गया, और उसको 10,000 के जो पार्ट को हमने 3,000 में सोल्ड कर दिया। शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड की बात चल रही है। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज 10%। वट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2022? कोई इशू नहीं है बेटा, जब कभी भी मशीनरी का पार्शियल पार्ट, कुछ हिस्सा बांटा जाता है तो हम पहले इसको सेपरेट करके चलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो मशीनरी हमने 1 जुलाई 2019 में परचेज़ की थी 30,000 की, उसका 1/3 पार्ट सोल्ड करना है इन फ्यूचर में, तो हम पहले इसको 1/3 अलग और 2/3 अलग लेकर चलेंगे। तो इसका 1/3 कितना आ जाएगा? 10,000। तो 2/3 कितना आएगा? 20,000। इनको पहले ही सेपरेट लेकर चलेंगे। तो परचेज़ करेंगे 2019 जुलाई 1 को। तो यहाँ देखेंगे इन दी बुक्स ऑफ अ कंपनी मशीनरी अकाउंट, यहाँ लिखा जाएगा क्या? 2019 और जुलाई 1 टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मशीनरी तो 1 ही है, मशीनरी तो हमारी 1 ही खरीदी है। इसके पार्ट ले लेंगे, इसका पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, मशीनरी का ही पार्ट ए और बी, तो जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं 1/3 पार्ट को, वो कितना आएगा? 30,000 का 10,000, और जो बच गया वो 2/3 है, यानी कि 20,000। टोटल जो हमने जिस वैल्यू की मशीनरी बिजनेस में परचेज़ की है वो है हमारी 30,000। इस साल यानी कि 2019 के सेशन में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं था, यहाँ पर एक और मशीनरी परचेज़ की गई थी। आप देखेंगे 1 जनवरी 2020 को 20,000 की मशीनरी भी परचेज़ की गई थी। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? जनवरी 1 टू कैश अकाउंट, और हमने एक और मशीनरी खरीदी थी, इसको लिखेंगे मशीनरी 2। कितनी वैल्यू की मशीनरी खरीदी थी हमने बेटा? 20,000 रुपीज़ की। यहाँ क्या आ जाएगा? बाय, सबसे पहले लिखेंगे जी सेशन ऐड करेंगे 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन काउंट होगा किसके ऊपर? मशीन के ऊपर। मशीन 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट होगा, तो बेटा ये मशीन 1 के ऊपर कैलकुलेट होगा, इसके अंदर ए के ऊपर, जो मशीन ए है हमारी उसके ऊपर कितना होगा, मशीन बी है उस पर कितना होगा, तो उसको यहाँ करेंगे। तो मशीन ए है, ये किसका पार्ट है? मशीन बी। तो बेटा मशीन ए, जो मशीन 1 है उसका ए पार्ट और इसका बी पार्ट, मशीन 1 का ए पार्ट उसकी वैल्यू है बेटा 10,000, सेकंड इसके बी पार्ट की वैल्यू है 20,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बेटा 10%। टाइम कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे? जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ टाइम कंसिडर होगा। 9/12, यहाँ पर भी आएगा 9/12। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया 750 रुपीज़, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 1,500 रुपीज़।
तो यानी कि फर्स्ट मशीनरी के दोनों हिस्सों पर डेप्रिसिएशन काउंट हुआ और वो आ गया 2250, 2250 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। फिर मशीनरी सेकंड जो हमने जनवरी 1 में परचेज़ करी थी, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, मशीनरी 2, वो परचेज़ की गई थी 20,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। टाइम जनवरी से लेकर मार्च तक हमने यूज़ किया, यानी कि 3 मंथ यूज़ किया, जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ लेंगे 3/12, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा 500। टोटल आ गया हमारा 2750 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 50,000। 30/20 कितना आ गया, 50,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 50,000। बच्चे यहाँ लिखेंगे क्या, मशीनरी सॉरी मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। और मशीनरी 1 यहाँ पे लिखेंगे जी ए, इसका ए पार्ट और इसका बी पार्ट। मशीनरी 2, तो मशीनरी 1 का ए पार्ट जिसकी वैल्यू थी 10,000, उसकी वैल्यू कम हो गई 750 से। बेटा उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 9,250। फिर मशीनरी 1 का सेकंड पार्ट 20,000 का था और 1,500 से कम हो गया, बेटा वैल्यू कितनी रह गई, 18,500। तो आप यहाँ देखेंगे आ जाएगा 27,500। उसके बाद सेकंड मशीनरी बेटा जो हमारी 20,000 की थी उसकी वैल्यू 500 से कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 19,500। इनका टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 47,250। तो यहाँ टोटल आ जाएगा बेटा 50,000। अब यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट डेट को 2020 अप्रैल 1, 2 क्या लिखा जाएगा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। कौन सी बेटा, मशीनरी 1। मशीनरी 1 थी 27,500 की, जिसमें उसका ए पार्ट कितना है 9,250 रुपीज़ का, इसका बी पार्ट कितना है 18,500 रुपीज़ का, और इसके बाद जो मशीनरी सेकंड की वैल्यू जो हम लेकर आए हैं कैरेट डाउन से हमने ब्रॉड डाउन बनाई, वो है 19,500 रुपीज़। इस साल बेटा और क्या हुआ, हमने एक और मशीनरी खरीदी है, कब, अक्टूबर में। तो यहाँ लिखा जाएगा अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट। और हमने एक और मशीनरी खरीदी है, मशीनरी 3, ठीक है। हमने मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपीज़ की, तो इन दोनों का सम अप करेंगे आ जाएगा 47,250। यहाँ आ जाएगा आपका 10,000। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2021 सेशन ऐड करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा क्या, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना काउंट होगा, तो मशीनरी 1 में आप देखेंगे तो जो इसका ए पार्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट होगा 10,000 की मशीनरी पूरे साल भर, तो बेटा आ जाएगा 1,000। 20 की मशीनरी 10% पूरे साल भर 2,000, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया मशीनरी फर्स्ट पर 3,000 का। तो मशीनरी 2 20 की थी, पूरे साल भर चलाई अब तो हमने, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आ गया 2,000। मशीनरी थी बेटा हमने अक्टूबर में परचेज़ करी है, तो अक्टूबर में कितनी, ये 10,000 की थी, 10/100 इंटू में टाइम लेंगे 6 मंथ, ये आ जाएगा हमारा 500। कितना आ गया 500। तो बेटा 3 और 2 5 और 5 प्लस 5,500 से हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब इसका टोटल करेंगे, तीनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसका टोटल आ जाएगा कितना 57,250। तो यहाँ लिखेंगे 57,250 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में भी 57,250।
बेटा यहाँ लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मशीनरी 1, मशीनरी 2, बेटा यहाँ लिखेंगे मशीनरी 2 और मशीनरी 3। तो बेटा मशीनरी 1 भी हमारी कितनी की थी, 27,500 की थी, और उसकी वैल्यू बेटा 3000 से कम हो गई, तो कितनी रहेगी 24,500 लिखेंगे ना, 24,500। यहाँ थोड़ा स्पेसिंग इशू है इसलिए बेटा मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, आप ऐसा मत करना, मेरा स्पेसिंग इशू चल रहा है, मैंने गलती से पहले लाइन्स ड्रॉ कर दी है। तो बेटा 9250 की मशीन वैल्यू बेटा 1000 से कम हो गई है। जो इसका ए पार्ट है वो 9250 से 1000 से कम हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई 8250। उसी के अंदर बेटा इसी का बी पार्ट में लिख देता हूँ, कोमा करके बी पार्ट 18,500 की ये पार्ट था हमारा, फर्स्ट मशीनरी का बी पार्ट था जो 2000 से कम हो गया, कितना रह गया 16,500। फिर यहाँ देखेंगे मशीनरी सेकंड बेटा 19,500 की थी, उसकी वैल्यू कितनी कम होगी 2000 से, कितनी रह गई 17,500। और मशीनरी थर्ड बेटा जो 10,000 की थी 500 से कम होगी, कितनी रहेगी 9,500। इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 51,750। ठीक है। अब बेटा बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखा जाएगा 2021, क्या लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मशीनरी 1 जिसमें दो पार्ट है, मशीनरी 1 का ए पार्ट और बी पार्ट। मशीनरी 1 है बेटा 24,500 की, उसका ए पार्ट है जो है 8,250 का, उसका बी पार्ट है 16,000। एक मिनट बेटा यहाँ पे लिखते वक्त हमने कुछ गलती कर दी शायद, ये 250 नहीं, ये 24,750 है बेटा। ये लिखेंगे 24,750, 16,500। ठीक है। उसके बाद मशीनरी सेकंड जो बेटा कितनी वैल्यू की है 17,500 रुपीज़ की। मशीनरी थर्ड जो है हमारी 9,500 रुपीज़ की। फिर इन्होंने बोला था, क्या बोला था, एक बार क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा से, कि हमने 1 अप्रैल 2021 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2019 को जो हमने इंस्टॉल करवाई थी मशीनरी 30,000 की, उसका 1/3 पार्ट सोल्ड किया 3,000 में, क्योंकि वो ऑब्सलीट हो गई थी, आउटडेटेड हो गई थी। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या 2021, कब, जब सोल्ड किया अप्रैल 1। डेप्रिसिएशन काउंट होगा नहीं, क्योंकि हमने इस सेशन में यूज़ किया होता तो डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। तो पहली ही तारीख को बेचा जा रहा है बाय कैश अकाउंट, और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, मशीनरी 1 का भी बेटा कौन सा ए पार्ट सोल्ड कर रहे हैं, जो हमारा कितने का था 10,000 का था, जिसकी आज वैल्यू है 8,250। इसको सोल्ड कितने में कर रहे हैं बेटा 3,000 में। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमें नुकसान हो गया बेटा, यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा लॉस। अब लॉस क्यों बेटा, ध्यान देंगे, एक जो हमारा मशीनरी का हिस्सा था जो 8,250 का था, उसको मैंने बेच दिया 3,000 रुपीज़ में। तो बेटा कितना नुकसान हो गया 5,250 का नुकसान हो गया ना। 8,250 के एसेट को आपने बेटा 3,000 में सोल्ड कर दिया, तो लॉस कितना हो गया 5,250 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी भी मशीनरी 1 का बी पार्ट हमारे बिजनेस में हम उसका यूज़ करेंगे, और कुछ तो है ही नहीं। तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा, यह सेशन को एंड करेंगे। डेट क्या होगी 2022, तो यहाँ लिखा जाएगा 2022 मार्च 31। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मशीनरी 1। अब बेटा जो भी बचेगी वो बी पार्ट इसी में लिख दिया जाएगा।
तो मशीनरी 2 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मशीनरी 2 पे कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ देखेंगे बेटा मशीनरी 1 का बी पार्ट, सॉरी, तो बेटा वो 20 का था और 20,000 में यहाँ लिख देता हूँ। 20,000 का मेरा बी पार्ट था, इनटू में 10/100। बेटा और कुछ तो आएगा ही नहीं, तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 के बी पार्ट पर? 2,000 का। इसका बी पार्ट चल रहा है अभी, क्योंकि ए को तो हमने सोल्ड कर दिया, मशीनरी 1 के ए पार्ट को तो हमने सोल्ड कर दिया। उसके बाद मशीनरी 2 जो बेटा वो भी थी कितनी हमारी, वो थी हमारी 20 की थी। इसके ऊपर भी पूरे साल भर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, वो कितना आ जाएगा? 2,000। मशीनरी 3 वो बेटा हमने 10,000 में परचेज की थी, पूरे साल भर उसका यूज़ किया 1,000। तो कितना आ गया टोटल डेप्रिसिएशन? वो आ गया 5,000। यहाँ लिखा जाएगा टोटल। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे टोटल, वो कितना आएगा हमारा? 51,750। यहाँ पर भी लिखा जाएगा बेटा नीचे टोटल 51,750, 51,750। बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे? March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी 1 तो बेटा वो थी कितने की? 16,500 की, जिसकी वैल्यू 2,000 से कम हो गई। 16,500 से 2,000 कम हो गई, कितनी वैल्यू रह गई? 14,500। फिर मशीनरी 2 जो थी 17,500 की, उसकी वैल्यू 2,000 से कम हो गई, कितनी रह गई? 15,500। और मशीनरी 3 जो 10,000 से यानी कि 9,500 से थी, उसकी वैल्यू 1,000 कम हो गई, कितनी रहेगी? 8,500। इसका टोटल कर देंगे। तो बच्चों हमारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं हमारे 11 तक। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।